हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज अपन देखेंगे अध्याय 7 घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज अपने प्रश्नावली कौन सी 7.1। इसके पहले अपन अध्याय 6 देख चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन सेकंड कौन सा अपने पास में आता है, तो अपने पास में घन और घनमूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि घन क्या होता है और घनमूल वाला भाग। ठीक है, तो आप देखते हो घन आपके पास वर्ग था, तो वर्ग में क्या नाम था बच्चों आपके पास में, जिसका सिंबल आपके पास में इस आधार पे बन रहा था, जिसकी फोर साइड क्या थी, इक्वल थी। जहां पर आपके पास पावर कितनी आ रही थी, घात 2। लेकिन आपके पास में बच्चों घन क्या होगा, तो इसमें आपके पास लंबाई और क्या थी आपके पास में चौड़ाई। ठीक है, लेकिन घन में क्या होगी आपके पास में बच्चों, 3 साइड होती है, लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी, और क्या आ जाएगी, एक हाइट यानी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अपने पास में घन पे कितनी पावर हो जाती है, 3। और किस आधार पे, तो क्या किसी संख्या के वर्ग में क्या होता है तुम्हारे पास में, उसी का गुणा होता है, जितनी पावर उतनी बार तो क्या आपको घन प्राप्त होता है। जैसे अगर देखा जाए मेरे पास में यहाँ पर है, इसकी पावर कितनी, 3, तो क्या जितनी पावर उतनी बार उसके मल्टीप्लाई करते हो आप, a गुणित a। ठीक है, कितनी घात यहाँ पर 3, तो 3 बार करना है। वर्ग में कितनी होती है, 2, और क्यूब आपके पास में क्यूब में कितनी होगी, 3। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं, तो आपको पहले तो कहां तक 1 से लगाकर 10 तक याद होना चाहिए बच्चों। तो क्या होता है, यहाँ पर 1 का क्यूब देखा जाए तो क्या होगा, 1 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना होगा, 1। 2 का क्यूब करते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8, है ना। 2 का वर्ग 4 था, लेकिन इसका घन कितना हो जाएगा, 8। 3 का क्यूब करोगे, 3 का घन तो कितना बच्चों, 3 का गुणा 3 बार करोगे तो 27। फिर 4 का देखा जाए तो 4 का घन कितना हो जाएगा आपके पास में, 64। फिर 5 का देखा जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास में, 125। फिर 6 का आता है, तो 6 का आपके पास में क्यूब कितना बच्चों, 216। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास में, 343। ठीक है, यानी जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 8 का क्यूब पूछा है, तो 8 कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार, इस आधार पे। तो आपको डायरेक्टली कहां तक याद होना चाहिए, 10 तक याद होना चाहिए। कितना होता है, 512। 9 का घन देखते हो आप, तो 9 का घन कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों, 729 है। 9 का गुणा 3 बार करोगे। फिर 10 का देखते हैं, तो 10 में कितना हो जाएगा आपके पास में, कितने जीरो, 3 जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास में घन होते हैं। और स्क्वायर में आपके पास में एक इकाई अंक निकल के आ रहा है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ 4, यहाँ 5 और 6, 3, 2, 9 और 0। ठीक है, तो देखो इसका आपके क्यूब रूट आएगा, उसके लिए बता रहा हूं मैं कि 1 का इकाई अंक क्या था बच्चों आपके पास में, 1 ही आता। भाई 1 का क्यूब करते तो 1 ही आया। 2 का करोगे तो 2 का क्यूब में इकाई अंक क्या आएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। जिसके भी लास्ट में 8 दिख जाए मतलब क्या आ जाएगा, 2। जिसके लास्ट में दिख जाए 1 तो 1 का। और उसके बाद 3 का देखा जाए तो 3 का आपके पास में इकाई अंक क्या है बच्चों, 7। तो यहाँ पर कितना 7 है। फिर 4 का आपके पास में क्या आता है इकाई अंक, तो 4 का 4 ही आएगा, 4 का 4 इकाई अंक। फिर 5 का क्यूब वाले 5 में देखा जाए तो 5 पे इकाई अंक क्या आएगा, तो इकाई अंक 5 का 5। 6 का देखा जाए तो 6 का इकाई अंक क्या होगा बच्चों को, 6 का 6 आ रहा है। 7 का विपरीत है, 7 और इस 8 और 2 और 3 का, तो 7 में कितना हो जाएगा, 3। जब इकाई अंक आपको किसी भी क्यूब में दिख जाएगा 3, तो किसका होगा, 7। और जब 7 दिख जाए तो किसका होगा, 3 का। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा आगे पीछे देख लेना। 8 का क्या होगा आपके पास में, तो 8 का क्या है इकाई अंक, 2। इकाई अंक काउंट किधर से करते हैं, तो राइट हैंड तरफ वाला इकाई अंक होता है। तो आप इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई अंक अपन यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर 9 का देखते हैं, 9 का इकाई अंक क्या है बच्चों आपका, 9 का 9 आएगा। और 0 का क्या आ जाएगा आपके पास में, 0। सिर्फ 2 चीजों में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 2 अगर तुम्हारे पास लास्ट में 8 दिखे तो किसका हो जाएगा, 2 का। लास्ट में अगर इकाई अंक 7 दिखे तो किसका, 3 का। अगर लास्ट में 3 दिखे तो 7 का, और 2 दिख जाए तो किसका करोगे, 8 का। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में ये तो मैंने कौन से क्यूब लिखे, आप क्यूब रूट
क्यूब रूट घनमूल आते हैं। अब जैसे अपने पास में देखा जाए बच्चों, तो अभी क्या अपन ये क्यूब हो चुका है, अभी क्यूब रूट, तो इसका सिंबल आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब रूट का। तो ये वाला भाग एक करनी के अंदर जाएगा और यहाँ पर कितना लिखा हुआ रहेगा 3, कितना रहेगा 3, 3 है। इसका मतलब क्या, क्यूब रूट यानी घनमूल है। कौन भाग आ चुका है आपका, घनमूल, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं मतलब आएगा तब वर्गमूल का चिन्ह था, आपने देखा था। अभी यहाँ मैंने 3 लिखा था, कितना होगा, एक घनमूल को दर्शा रहा है। और घनमूल में कितने अंक आएंगे आपके पास, 3 वाला भाग। तो जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 216, और 216 क्यूब रूट है मेरे पास में, तो किसका क्यूब हो जाएगा बच्चों अभी। तो अभी अपन ने देखा था क्या आएगा, तो आपको 3 अंक कितने लोग स्क्वायर में कितने दिख रहे थे, 2 ले रहे थे, लेकिन क्यूब रूट में कितने लोग हैं, 3। तो क्यूब रूट 3 करते हो तो आपको पूरा भाग नहीं, आप इसको 2 विधियों से कर सकते हो। एक तो भाग विधि से कर सकते हो, है ना, और एक कौन सी विधि से कर सकते हो, गुणनखंड विधि से। 2 विधियां आती है आपके पास में इसको ज्ञात करने के लिए, भाग विधि और गुणनखंड। तो 216 आप करोगे, 2 से भाग करोगे, फिर ऐसा जाएगा। तो अपना क्या है कि इसको कैसे, इस वाले भाग का डायरेक्टली 3 अंक देखोगे, और इसमें इकाई क्या है 6। और अभी अपन ने देखा था कि इकाई 6 किसका आ रहा था, 6 के क्यूब में आ रहा था भाई। 6 का क्यूब कितना, 216 था, इकाई क्या 6 का 6, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 216 किसका है, तो 6 का। जैसे और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर अपने पास में है 1 3 3 1, ठीक है, इस वाले भाग का है। ये आपके पास 4 तो कितने पे अंडरलाइन करोगे आप, 3 पे। कितने पे, घन है तो 3 पे करिए लास्ट में, लेकिन चेक करोगे इस इकाई बस क्या इकाई है आपके पास में 1, तो 1 का इकाई आपके पास 1 का क्यूब 1 ही आ रहा था। आप किसका घन किया जाए कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम होगा चल जाएगा। तो अभी अपन ने देखा था 1 का घन कितना होता है 1, 2 का कितना होता है तो 8, तो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 1 रख दोगे। तो आंसर किसका हो चुका है, 13 31 किसका होता है, तो 11 का क्यूब किसका होता है अपने पास में, 11 का। ठीक है बच्चों, तो अपन को इस आधार पर निकालना है, घनमूल वाला ये भाग बनता है जहाँ पर 3 लिखा हुआ रहेगा, और उसमें क्यूब में क्या होगा, घन में तो आपको पावर जितनी दी हुई रहेगी उतनी बार उसका गुणा करना। ठीक है, तो प्रश्नावली पर अपन आते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में एक्सरसाइज अपन 7.1 का क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। और क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है ना, नहीं वाला भाग 3 3 के समूह में नहीं आ रहे। अभी आपने देखा 3 3 का समूह होगा तभी जाके आप क्या पूर्ण घन होगी। 3 यहाँ आपके पास में 27 था, 27 के क्या करोगे आप, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से तो 3, इस आधार पे क्या 3 3 का समूह बन रहा, तो 27 एक पूर्ण घन संख्या होगी क्या, यस। तो वैसे आपको बताना है कि 216 है कि नहीं। ये अभी आपने देखा था किसका था, 6 का था, लेकिन इसको अपन को बताना है कि 3 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं, कैसे, तो देख लेते हैं। लेकिन ये हो जाएगा आपके पास में सॉल्यूशन, इस पहले को करता हूं मैं। तो क्या बच्चों आपके पास में दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है आपके पास में, तो 216 है। ठीक है, आप 216 है तो अभी अपन ने देखा भाग विधि से या गुणनखंड विधि से आप कर सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, 216 को गुणनखंड से करता हूँ। तो पहले क्या, सब छोटी संख्या डिवाइड करो किससे, 2 से, यानी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, आपके पास जितनी भी यहाँ पर जिसे डिवाइड करते हो वे सभी अभाज्य संख्या होती है। कैसे, जो संख्या 1 से और खुद से डिवाइड होती हो वो किसी संख्या होगी आपके पास अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 11 13। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से कितनी बार बच्चों, 2 एकम 2, नहीं जाएगा तो क्या है 0 पूरा, फिर क्या बन गया 16, तो 2 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पंजे कितना 10 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर और 2 से डिवाइड करोगे 5 को, 5 तो नहीं आता लेकिन 4 आता, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 के कितने बचे आपके 1, यानी 14 होगा। तो क्या होगा 2 से 14। फिर 2 से नहीं जाएगा, किससे डिवाइड करो, 2 के बाद 3, तो 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आता है, तो 9 बार, 3 आम 27। फिर 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार, 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, तो क्या ग्रुप 3 3 के समूह में आ रहा है, यस। तो ये अभाज्य संख्या है, तो क्या लिखोगे 216 के अभाज्य गुणनखंड, 216 के अभाज्य गुणनखंड कैसे आपके पास बच्चों यहाँ पर आ चुका है, क्या क्या है,
तो आपने देखा इस वाले भाग को यहाँ पे लिख देता हूँ 216 के, तो 2 और कितनी बार 3 भी 3 बार आया हुआ है, और 3 के समूह में बनने वाला आपके पास एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास में क्या है, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं किसमें बच्चों आपके पास में 3 आ रही है क्या, 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार, तो 3 के समूह में आ रही है। अतः आपके पास में बताना है कि 216 पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, तो 3 के समूह में बन चुका है, मतलब ये हो जाएगा। अतः 216 पूर्ण घन है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। क्या देखा आपने, कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 के समूह में आ चुका है, तो ये 216 के एक पूर्ण घन है। जैसे सेकंड और मैं देखता हूँ बच्चों, यहाँ पर अपने पास में सेकंड क्या है आपके पास में, तो 128। तो क्या करोगे, इसको हल करता हूँ 128 को, तो आप क्या करोगे कि दी गई संख्या, क्या आपको दी गई संख्या बच्चों 128 कितनी है, 128 है। अब इस 128 वाले भाग पर देखा जाए, इसके मैं गुणनखंड करता हूँ 128 के, तो क्या करो, पहले 2 से भाग करोगे, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता, 6 और 2 6 12, 8 कितनी बार आता, 2 चौक 8 यानी 64। फिर 2 से डिवाइड करो बच्चों, कितनी बार, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 32 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 का 1 यानी 12, तो 2 6 12। फिर बच्चों आप 2 से डिवाइड करो 16 को, तो क्या होगा, 2 8 16। फिर 2 से 8 को डिवाइड करोगे कितनी बार, 4 बार, 2 चौक 8। फिर और 2 के पहाड़े से 4 को भाग दोगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से देते हो, 2 एकम 2। क्या सभी आपके पास में 3 का ग्रुप 1 2, लेकिन एक्स्ट्रा 1 2 बच गया है क्या आपके पास में, क्या है आपके पास में एक्स्ट्रा 2 बच चुका है। ठीक है, तो यही आपको बताना है यहाँ से कि 128 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या बच्चों आपके पास में 128 का अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया हुआ, 2 है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बोला उसने, 3 के समूह में आप नहीं आ रहे हो, यह बताना आपको। तो यहाँ पर आपके पास गुणनखंड संख्या है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणनखंड संख्याएं कौन, 2 वाला भाग है, तो यहाँ पर गुणनखंड संख्या 2 3 के समूह में नहीं आ रही है। भाई ये तो 2 आ चुका, यहाँ तक भी बन गया, यहाँ से भी, लेकिन एक्स्ट्रा 2 बच गया है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अतः 128 एक पूर्ण घन नहीं है। और यही आपको बताना था, पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने 4 का और गुणा करो तब जाके। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने की कोशिश करना, इस 100 वाले भाग को 1000 है आपके पास में, तो बचे हुए क्वेश्चन से वैसे गुणनखंड करना है। अगर 3 का पेयर बनता है तो पूर्ण घन होगा, और अगर 3 का ग्रुप नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट है आपका क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड है अपने पास में, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर कैसी पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ये आपके पास में कोई सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, आपको बस छोटी से छोटी संख्या बताना कौन सी होगी, और उस संख्या क्या करना, आपको गुणा करना है, जिससे क्या हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अभी इसके पहले आपके पास में पूर्ण घन था, ये बताना था, लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे आपको गुणा करना है। तो बच्चों देखो, पहला अपन हल करते हैं इस वाले भाग पर, वैसा ही करना है, गुणनखंड विधि से करना है। क्या है, 243। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, दी गई संख्या
क्या है बच्चों, आपको दी गई संख्या कितनी है आपके पास में 243। ठीक है, 243 के मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड वाले भाग बनाता हूँ। तो पहले किससे 2 से डिवाइड, लेकिन 2 से नहीं जाएगा क्योंकि क्या है 3 और 3 2 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या करो 3 से डिवाइड कर लो। 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है बच्चों, तो 3 और 2 24। फिर 3 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग दोगे तो क्या होगा बच्चों, 3 दूनी 6, 8 बस 6 के कितने बचे 2 यानी 21। तो 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार 7, 3 7 21। फिर 3 से डिवाइड करोगे 27, 3 के पहाड़े में कितनी बार 9 बार। ठीक है, 3 आम 27। फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9। फिर 3 से करोगे 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए, तो ये 3 का लेकिन एक्स्ट्रा एक और 3 आएगा क्या, और वही संख्या अपने ज्ञात भी करना है। तो क्या दी गई संख्या 243 है और उसकी गुणनखंड क्या है, तो अपन लिख देंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है बच्चों, आपके पास में कितने 3 आए हुए 5 बार। क्या है 3 गुणित 3 3 3। ठीक है, तो ये तो आपके पास में भाग बन चुका है यहां से। तो क्या लिख दोगे, यहां गुणनखंड, आपने गुणनखंड किया, यहां गुणनखंड में संख्या कौन आई हुई 3, संख्या 3, क्या 3 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पर संख्या 3 आई है, लेकिन ये 3 एक समूह बना है, लेकिन एक समूह बनने के लिए एक एक्स्ट्रा 3 और चाहिए, है ना। तो यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है। तो अतः वही तो बताना है, अतः 243 को एक एक्स्ट्रा 3 और आ जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। अतः 243 को 3 से गुणा करने पर, और वही बात की उसने कि संख्याओं को गुणा करने पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो मैंने क्या किया, 243 को 3 से गुणा करने पर आपके पास में क्या हो जाए, 3 से गुणा कर दोगे, गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या बचा है 3। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होना चाहिए आपके पास में 3। तो 3 का गुणा किसमें 243 में करते हो, 243 में 3 का गुणा करो, 3 3 9, 3 चौक 12, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। और 729 अभी अपन ने देखा था किसका होता है 729 आपके पास में, तो 9 का हुआ था। और इस 729 को अब इस क्यूब रूट में डाल देता हूं, और यहाँ 3, तो 3 अंक थे, लेकिन इकाई अंक चेक करोगे 9 का क्या एक क्यूब था आपके 9 जा रहा था, तो यहाँ से डायरेक्टली पता कर सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें एक और बता देता हूं मैं, 5th नंबर है 100। ठीक है, 100 दिया है, तो क्या लिखोगे, दी गई संख्या कितनी बच्चों आपके पास में 100 कितनी है 100 है। तो आप 100 के भी गुणनखंड करते हो यहाँ पर। तो क्या करो बच्चों, पहले 2 से छोटी संख्या भाग दोगे, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार 5, 2 पंजे 10, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 5 दूनी तो 4, तो 2 दूनी 4, 5 से 4 लेते 1 है, 2 पंजे 10। अब 25 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो, तो 25 25। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल गया बच्चों अपने पास, 2 गुणित 5 गुणित 5 आया है। क्या 3 3 का पेड़ बन रहा, नहीं, 2 भी एक आना चाहिए और एक 5 आना चाहिए था। तो यहाँ पर अपने पास में देखा गया कि यहाँ गुणनखंड में संख्या कौन सी है बच्चों, अब 1 2 और 5 क्या है 3 3 के समूह में नहीं है ना, 3 3 के समूह में नहीं है, 2 भी नहीं, 1 2 की आवश्यकता पड़ रही है और 1 5 की। तो अतः किसमें, अतः 100 को
किससे 2 गुणित 5 यानी किससे 10। अतः 100 को 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस 100 को क्या करोगे आप 10 से गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और 1000 अभी आपने देखा तो किसका क्यूब होता है तो 10 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इस वाले भाग में 100 को किसका आपको करना पड़ेगा 10 का गुणा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चे हुए आप लोग बनाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। आपको बच्चे हुए क्वेश्चन आपको वैसे बनाना है ना। मैं उस आधार पे कैसे क्या बनेगा वैसे बता रहा हूँ। बच्चे हुए क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। आप थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ। थर्ड क्या बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी छोटी संख्या है लेकिन इसके पहले वाले में क्या था गुणा करना था, उसके पहले वाले में पूर्ण घन बताना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन आगे क्या बोला कि जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देना है। अभी क्या करना, भाग पहले क्या कर रहे थे आप गुणा कर रहे थे, अभी क्या देना है भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी आप जो भाग दोगे जो भागफल आएगा आपका वो क्या होना चाहिए पूर्ण घन। तो कैसा होगा बच्चों, देखो पहले वाले भाग को करना वही विधि है, लेकिन अभी आपके पास में क्या 81 है तो क्या लिख दोगे आप दी गई संख्या। तो बच्चों दी गई संख्या आपके पास में कितनी है 81। इस 81 के गुणनखंड कर दो, 2 से नहीं जाएगा 3 से डिवाइड करो। 3 से 8 नहीं आएगा, 6 आता है, 3 दूनी 6, 8 में 6 के कितने बचे आपके पास 2, तो कितना 21। तो 3 के पहाड़े में 21 यानी 7 बार, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करो बच्चों कितना होगा 3 के पहाड़े में 27। आपको पहाड़े भी 20 तक अच्छे से कंप्लीट आना चाहिए। 3 के पहाड़े 27 तो कितनी 9 बार, 3 आम 27। फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 को 3 3 9। फिर 3 से तो क्या होगा बच्चों आपके पास में क्या 3 3 का समूह बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो आपके पास में 81 में अभाज्य जितनी भी संख्या भाग देते हो कैसे होती है आपके पास में अभाज्य गुणनखंड। तो 81 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है बच्चों 3 गुणित 3 गुणित 3 आया। ठीक है, 4 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास में यहाँ गुणनखंड में संख्या कौन सी संख्या बच्चों 3 आई है। संख्या 3 3 3 3 3 के समूह में नहीं है। 3 3 के समूह में नहीं, एक 3 और चाहिए था, 3 चाहिए था, 3 3 के समूह में नहीं है। तो उसने क्या बोला कि भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन। तो मुझे पता चल चुका है क्या, अतः 81 को किससे कौन सा 3 वाला भाग, अतः 81 को 3 से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप 3 से क्या करोगे 81 को, जैसे 81 को आप 3 से भाग दोगे कितनी बार जाता है बच्चों 27। और 27 अभी आपने लिखा तो किसका क्यूब होता है तो 3 का। तो क्या 27 एक पूर्ण घन आपको प्राप्त हो जाएगा, ये वाला बात। ठीक है, वैसा आपको एक और बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर कोई सा भी आप देख लो, सेकंड है। सेकंड क्या है कि दी गई संख्या क्या बच्चों आपके पास में 128। 128 के आप गुणनखंड करो बच्चों तो कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे 2 6 12 2 4 8। फिर 2 से दोगे तो 2 3 6 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2। 3 में से 2 का 1 है, 2 6 12 होगा, 2 6 12। फिर 16 को 2 से भाग दोगे कितनी बार 2 8 16। फिर 8 को 2 से और भाग दोगे कितनी बार 4। फिर 2 से और 4 आता है 2 के पहाड़े में यस 2 बार। फिर 2 से 2 1 बार। क्या आपके पास में यहाँ देखा जाए 2 कितनी बार आया 7 बार। तो आप यहाँ पर 128 के अभाज्य गुणनखंड, तो बच्चों 128 के गुणनखंड आपके पास में अभाज्य गुणनखंड
कौन कौन से आया हुआ है, तो 2 कितनी बार है, 7 बार, तो लिख दो 2 गुणित 2 गुणित 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास में 3 3 के समूह में नहीं बन रहा है, तो यहाँ गुणनखंड में संख्या कौन सी आई हुई है, अभी अपने पास संख्या 2 2 3 3 के समूह 3 3 के समूह में नहीं है। 3 3 के समूह में सिर्फ ये और ये एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 3 3 के समूह में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः 128 को क्या करोगे, 2 से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 128 और इस 128 को 2 से भाग दो, 2 6 12 और 2 चौक 8 यानी 64, और 64 किसका होता है बच्चों, अभी अपन ने देखा था, तो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 128 को 2 से भाग दोगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस आधार पे थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्या बोला है, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अभी अपने पास 128 चल रहा, 243 थे, आप उसे क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे और अभाज्य संख्याएं प्राप्त कर रहे थे, तो ये क्या ऑलरेडी आपके पास है, और घनाभ है तो घनाभ की साइड्स क्या, लेंथ ब्रीथ और हाइट है, तो ये तीनों आ चुकी है। तो आप इसको हल करते हो तो क्या होता है बच्चों, आपके पास में क्या नाम आया हुआ है, एक घनाभ बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि एक घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो तीनों दिया हुआ है। तो बच्चों घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 5 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित कितना 5। ठीक है, एक घनाभ का आयतन ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, यहाँ गुणनखंड कौन कौन से आपके पास में है, इस वाले भाग पर गुणनखंड संख्या कौन कौन से बच्चों, यहाँ गुणनखंड संख्या 2 और 5 क्या है, 3 3 के समूह 3 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पर भी क्या है कि आपके पास 5 और 2 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए आपके पास में क्या हो जाएगा, इसलिए घनाभ का आयतन क्या है बच्चों आपके पास में, तो 5 गुणित 2 गुणित 5 को क्या करोगे, 2 कितने चाहिए, 2 बार आना चाहिए, 2 गुणित 2 और 1 5 का हो सकता है, यानी इनका गुणा करते तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 से क्या करोगे, से गुणा करने पर एक क्या हो जाएगा आपके पास में, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास से पूछा है तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है, तो अतः ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। कितने घनाभों की बच्चों अपने पास में, 20। ठीक है, तो ये प्रश्न वाली अपनी यहाँ पर खत्म होती है। तो बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके।